नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कोविड-19 से पूरी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात एक करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के कारण जितने भी लोग घर में बैठे हैं उन सारे लोगों के मन में तरह तरह का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हर एक लोगों को कोविड-19 का टेस्ट कराना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं सिर्फ क्या कोरोना वायरस सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को ही हो सकता है। तो कुछ लोगों का ये मानना है अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ तो क्या नॉनवेज खाने से भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह का काफ़ी ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन है जो कि घर पर बैठे लोगों के दिमाग में कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेनली आपको ऐसे ही 10 तरह के क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो और जानते हैं उन सारे क्वेश्चन के आंसर के बारे में जो क्वेश्चन घर पर बैठे लोगों के दिमाग में कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर घर में कोई बीमार पड़ता है तो उस समय क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ, परिवार में जैसे ही किसी में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों ना हो, उस सदस्य से सभी को दूरी बना लेनी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाने से आप काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं और हो सके तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। साथ ही खाना पीना और दवाइयाँ कमरे के बाहर छोड़ दें। अगर आप और मरीज एक ही कमरे में है तो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा घर की टेबल, स्लैब जैसी सतहों को भी डिसइंफेक्ट करें। दोस्तों कुछ लोग इस बात को भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये वायरस कितना घातक है। तो दोस्तों डॉक्टर्स का मानना है कि यह वायरस ज़्यादा घातक नहीं है, यह एक फ्लू वायरस है। इस वायरस की एकमात्र समस्या यह है कि यह इस वक्त अत्यधिक संक्रामक है और इसका संक्रामक दर सामान्य फ्लू वायरस से 10 गुना अधिक है। यह चिंता का विषय है। अगर आप मृत्यु दर को देखें तो ये सिर्फ 2.5 से 3% है, वह भी बुजुर्ग रोगियों में जिनकी उम्र 60 या 70 साल है, वह भी ऐसे लोग जो पहले से डायबिटीज़, दिल या कैंसर जैसी बीमारियों के मरीज हैं। इसलिए सभी असुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो 80 से 85% लोगों में हल्का इन्फेक्शन देखा गया है जिनके जल्द स्वस्थ हो जाने की संभावना है। उन्हें सिर्फ आइसोलेशन और घर पर आराम करने की ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आम जुकाम है या कोरोना वायरस, इस चीज़ का पता किस तरह चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बता दो कि ये बात सच है कि कोरोना वायरस और फ्लू के लक्षण एक जैसे हैं। अगर आपके लक्षण मामूली हैं तो आपको कोरोना वायरस टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्का बुखार, खांसी है तो सबसे अच्छा है कि आप खूब आराम करें और खूब पानी या तरल पदार्थ का सेवन करें। वहीं अगर आपके लक्षण गंभीर होते दिख रहे हैं तो अस्पताल जाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। दोस्तों कुछ लोग इस बात को भी जानना चाहते हैं कि क्या अभी के टाइम में मांसाहारी भोजन खाना सुरक्षित है। तो दोस्तों किसी भी तरह का भोजन वास्तव में असुरक्षित नहीं है, खासकर जब आप आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं। जहाँ तक खाने का संबंध है तो अभी इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि भोजन वायरस के संचरण का मार्ग हो सकता है, इसलिए मांसाहारी खाना बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि हम कुछ अतिरिक्त सावधानी बरत सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह धोया गया हो और उच्च तापमान पर अच्छी तरह पकाया गया हो। दोस्तों कुछ लोग इस बारे में भी सोचते हैं कि क्या कोरोना वायरस से बचाव के लिए खान पान बदलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आप पहले से पौष्टिक आहार ले रहे हैं तो आपको उसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जंक फूड या पैकेट खाना खा रहे हैं तो इसे फ़ौरन बंद करने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल की मात्रा भरपूर हो, जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो। इसके लिए आप आंवला, संतरा और नींबू जैसे विटामिन सी से युक्त चीज़ें खाने में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों आगे एक क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को किस तरह का प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो दोस्तों डायबिटीज़ के साथ कई और बीमारियों का शिकार होने का जोखिम कहीं अधिक
बढ़ जाता है, खासकर जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से गुजर रही है। ऐसे में डायबिटीज़ के मरीजों को खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। हालांकि कोविड-19 महामारी किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। अध्ययन में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग डायबिटीज़ या हार्ट ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें उच्च जोखिम की श्रेणी में माना गया है। इससे साफ है कि मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि हाथों को साफ रखने के अलावा कोरोना वायरस से बचाव के लिए और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको रेस्पिरेटरी यानी सांस से जुड़ी साफ सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है। कभी भी हाथ में ना खांसे या छींके, हमेशा टिश्यू का इस्तेमाल करें, और अगर पास में टिश्यू ना हो तो कोहनी में छींके। अगर खांसी जुकाम के साथ बुखार भी हो तो बाकी लोगों से 3 फीट की दूरी बनाकर रखें। चेहरे को बार बार ना छुएं, खासकर आँखों को। कोरोना वायरस आँखों के जरिए भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। आँखों में अगर खुजली होती हो तो आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, आखिर उन्हें किस तरह की सावधानियाँ अभी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को फ्लू जैसे वायरल श्वसन संक्रमण से पीड़ित होने का खतरा बढ़ जाता है, जो उनके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और वो आसानी से संक्रमित हो सकती हैं। अभी तक कोई ऐसा स्टडी नहीं है जिसमें ये बात साबित हो रही हो कि कोरोना वायरस से गर्भवती महिलाओं को गर्भपात का खतरा है या उनके बच्चों को मां के जरिए ये संक्रमण पहुंच सकता है। इस पर शोध किया जा रहा है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को कोरोना वायरस से बचाव के लिए खास ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएं तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग हाल ही में ऐसे देश की यात्रा करके आए हैं जो वायरस से बुरी तरह प्रभावित है, उन्हें कोई लक्षण ना होने पर भी खुद को टेस्ट करवाना चाहिए। या जो लोग ऐसे किसी व्यक्ति के हाल में ही मिले हैं जो कोरोना वायरस प्रभावित देश से आया है, उन्हें भी फ़ौरन टेस्ट करवाना चाहिए। जिन लोगों में इस वायरस के गंभीर लक्षण दिखे, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। वहीं जिन लोगों में इसके हल्के लक्षण दिख रहे हों तो उन्हें घर पर ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में उनके आसपास के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, कुछ समय पहले एक न्यूज़ वायरल हुआ था कि कोरोना वायरस अल्कोहल से मरता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ऐसी खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जिसमें बताया जाता है कि अल्कोहल से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजर में इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। अल्कोहल आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से नहीं बचा सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि अल्कोहल एक जीवाणुनाशक यंत्र की तरह काम करती है, जो खून में मौजूद वायरस या बैक्टीरिया को मार सकता है। अगर ये सच होता तो अस्पतालों में सभी मरीजों को आईवी की जगह अल्कोहल ही चढ़ाई जाती है। आपको 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करना है, ना कि उसे पीना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।